हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शब्द युग्म अर्थात शब्दों में अंतर। सूक्ष्म अंतर का मतलब यह है कि शब्दों का उच्चारण तो समान रहेगा, लगेगा कि ये दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। इसे हम शब्द युग्म कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए कि उच्चारण की दृष्टि से समान प्रतीत होने वाले अथवा सूक्ष्म अंतर वाले वे शब्द जिनका अर्थ भिन्न होता है उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। अर्थात उच्चारण जब उनको करेंगे, अर्थात मुंह से जब बोलेंगे तो वो लगेगा दोनों शब्द की एक ही जैसा है, लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, जिसे हम शब्द युग्म कहते हैं। तो अब यहाँ पर है हमारे कि कुछ महत्वपूर्ण शब्द युग्म जिसके लिए आपके बोर्ड एग्जाम में 1 अंक मिलते हैं। अर्थात बोर्ड एग्जाम में 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 प्रश्न। अर्थात एक के लिए आपके 1 नंबर, जबकि दूसरे के लिए 1 नंबर। कुल मिलाकर शब्द युग्म से आपके 2 अंक मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला शब्द युग्म है कि तरंग तुरंग, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है 2019 और 2017 में। तो तरंग तुरंग, तरंग मतलब तरंग, तुरंग, तरंग मतलब हमारा लहर होता है और तुरंग मतलब घोड़ा। तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा कि लहर और घोड़ा, लहर और घोड़ा हो जाएगा। तरंग तुरंग का अर्थ हो जाएगा लहर और घोड़ा। तो तरंग अर्थात लहर को कहते हैं, जबकि तुरंग का पर्यायवाची शब्द, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द तुरंग होता है। तो इस प्रकार लहर और घोड़ा हो जाएगा। इसमें देखिए अनिल और अनल, अनिल अनल का क्या होगा अर्थ। तो अनिल और अनल है, तो अनिल, अनिल हमारा वायु का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अनल आग का है। अनल आग पावक, ये हमारे आग के पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल और अनल, तो ये हमारा हो जाएगा वायु और आग, वायु और आग। इसी प्रकार आपको लिखना है कि किसका किसका पर्यायवाची है, मिलाकर लिख देना है। अंश और अंश, अंश, तो एक अंश का हमारा यहाँ पर हो जाएगा कंधा, जबकि एक अंश भाग। अंश का मतलब हमारा भाग होता है, और ये अंश तो हम कभी लिखे उखे नहीं है, तो ये अंश का मतलब कंधा होगा, जबकि इस अंश का मतलब भाग हो जाएगा। तो ये हमारा कंधा और भाग, कंधा और भाग। कभी कभी ये आगे और इसको पाछे कर देता है, तो इसका मतलब भाग और कंधा हो जाएगा। जैसे शब्द रहेंगे उसके इस हिसाब से ही अर्थ होगा। उपल और उत्पल, उपल और उत्पल का हमारा क्या हो जाएगा अर्थ, ओला, और इसका हो जाएगा हमारा ओला और कमल। ओला जो बर्फ वाला होता है ना, उसी को ओला, और उत्पल का मतलब कमल, कमल होगा, और कमल, तो ओला और कमल हो जाएगा। अब हमारा पांचवा है जो बोर्ड एग्जाम में अधिक 2020, 16, 14 और 13 में भी पूछा जा चुका है, और यह एक इम्पोर्टेंट शब्द युग्म है। तो अम्बुद और अम्बुज, जिसके अंत में द लगा होता है, अम्बुद, ये हमारा बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि जिसके अंत में लगा होता है, ये हमारे कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो अम्बुद, अम्बुद का मतलब बादल, और हमारा अम्बुज, अम्बुज का मतलब हो जाएगा हमारा कमल। तो ये हो जाएगा हमारा इसका अर्थ। तो ये हमारा बादल और कमल हो जाएगा, बादल और कमल। अब अगला है हमारा 6 नंबर शब्द युग्म की सूत और सूत। सूत में छोटा सू है और जबकि एक बड़ा सूत है। तो ये हमारा सूत, और सूत का अर्थ होएगा एक सूत, ये हमारा पुत्र वाला है, बेटा वाला है। तो सूत और सूत्र, तो सूत का मतलब पुत्र होता है, और जबकि एक सूत का मतलब हमारा सारथी होता है। सारथी अर्थात जो सारथी होता है। अब हमारा अगला है कि जलद और जलज और जलद। जलज मतलब जिसके अंत में है वो कमल का होता है, और जबकि
जिसके अंत में द लगा होता है वो हमारे बादल का होता है। तो जलज का मतलब हमारा हो जाएगा कमल और बादल। बादल। अब भाई हमारा ये अभिराम और अभिराम। अविराम अभिराम ये हमारे बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछे जा चुके हैं, जो पिछले वर्ष भी 2023, 22, 20, 17, 14, 13 और 2010 तक ही पूछा जा चुका है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दयुग मानकर चलिएगा। तो अविराम और अभिराम, तो इसका होता है अर्थ अविराम का अनवरत। अनवरत। और अभिराम का मतलब है आकर्षक और आकर्षक। तो अनवरत और आकर्षक हो जाएगा। अब हमारा 9th नंबर है कि स्वर्ण और सवर्ण। स्वर्ण और सवर्ण मतलब इसका शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? तो स्वर्ण, स्वर्ण मतलब हम जानते हैं कि सोना होता है, तो ये हमारा सोना हो जाएगा। और ये स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब यहाँ पर उच्च जाति से है, ये स्वर्ण जाति के लिए लगाया जाता है। और उच्च जाति, उच्च जाति के लोगों के लिए स्वर्ण लगाया जाता है। ये हमारा है अचार और आचार। अचार और आचार, इसका होता है अचार का मतलब हमारा एक अर्थ होता है मुरब्बा, अर्थात मुरब्बा का अचार। और एक होता है आचार मतलब आचरण। आचरण क्या है उसका? तो ये मुरब्बा और आचरण। और आचरण, तो ये हमारा मुरब्बा और आचरण हो जाएगा। इसी प्रकार सर और सर, तो एक सर का मतलब होता है बाण और जो एक सर का मतलब होता है तालाब। तो इसका हो जाएगा बाण और तालाब। बाण और तालाब। अब अगला रहा हमारा शब्द युग्म कि अंशु और अंश। अंशु और अंश का क्या होगा? शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? तो अंशु और अंश, तो अंशु और अंश में अंश तो हम देखे थे यहाँ ऊपर कि अंश मतलब हमारा भाग होता है, जबकि अंशु, अंशु का मतलब हमारा सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची है अंशु। तो ये हमारा हो जाएगा अंशु और अंश का हो जाएगा अंशु और अंश। अंशु का मतलब सूर्य और भाग, तो ये हमारा हो जाएगा सूर्य और भाग। यह शब्द युग्म आगे और पीछे भी हो सकता है। पूछ सकता है कि अंश और अंशु का क्या होगा? तो भाग और सूर्य हो जाएगा। और यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा भी जा चुका है, जो लगातार 2020, 2022, 20, 17, 22, 20, 17, 13 और 11 में पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है हमारा कि तरणी और तरुणी। तरुणी का मतलब हमारा नौका और तरुणी का मतलब युक्ति। युक्ति मतलब योजना, क्या योजना है, उपाय है, तो उसे हम तरुणी का मतलब नौका, तो इसे लिखे देंगे नौका और युक्ति। तो नौका और युक्ति हो जाएगा। इसी प्रकार अगला हमारा है कि प्रणय और परिणय। प्रणय और परिणय का क्या होगा? तो प्रणय, प्रणय का मतलब प्रेम होता है और परिणय का मतलब विवाह। तो प्रेम और विवाह हो जाएगा। प्रेम और विवाह। अगला है हमारा जलद और जल्दी। तो जलद का मतलब जिसके अंत में द है लगा हो वो हमारा बादल का होता है। तो जलद मतलब बादल हो जाएगा और जल्दी का मतलब समुद्र। तो ये हमारा बादल और समुद्र। बादल और समुद्र हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला है कि प्रसाद और प्रसाद में क्या हो जाएगा? प्रसाद और प्रासाद, इसका अर्थ क्या होगा? तो प्रसाद का मतलब कृपा होता है और प्रसाद का अर्थ महल, भवन, ये सब होता है प्रसाद का अर्थ। तो हमारा हो जाएगा कृपा और महल। कृपा और महल हो जाएगा। इसी प्रकार सुगंध और सौगंध। सुगंध मतलब किसी चीज की सुगंध, खुशबू कह सकते हैं। और सौगंध मतलब होता है प्रतिज्ञा, शपथ, ये सब सौगंध के अंतर्गत आता है। सौगंध का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा सुगंध का मतलब महक, महक और
शपथ। सुगंध सौगंध का हो जाएगा अर्थ महक और शपथ। इसी प्रकार भवन भुवन, भवन का क्या होगा भुवन का। तो भवन का मतलब तो घर होता है, अब भुवन का मतलब संसार, तो घर और संसार, तो इसका अर्थ हो जाएगा घर और संसार। अगला है हमारा कि द्वीप और द्वीप। द्वीप में एक छोटी दी है जबकि एक बड़ी दी, तो द्वीप और द्वीप में हमारा क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा द्वीप और द्वीप का। तो द्वीप और द्वीप, तो जो बड़ी दी रहता है द्वीप में इसे हम टापू कहते हैं, अर्थात यह इसका अर्थ टापू हो जाएगा, जबकि छोटी जो द्वी होता है इसका अर्थ हाथी, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोनों का हाथी और टापू, हाथी और टापू हो जाएगा। अगला रहा हमारा कि अद, अग और अद, अग और अद का अर्थ क्या होगा। तो अग, अग का मतलब हमारा अचल होता है, और अद मतलब पाप, पाप होता है, तो ये हमारा हो जाएगा अचल और पाप, अचल और पाप, इसका अर्थ हो जाएगा अचल और पाप। अगला है हमारा कि गृह और ग्रह, गृह और ग्रह का क्या होगा अर्थ। तो गृह मतलब तो हम जानते हैं ग्रह, घर होता है, जबकि ग्रह, ग्रह का मतलब नक्षत्र, तो ये हमारा इसका अर्थ हो जाएगा घर और नक्षत्र। अगला है हमारा कि बात और वात, बात और वात का क्या होगा अर्थ। तो एक बात और वात का अर्थ, बात का मतलब बातें हो जाता है, अर्थात जो बात कहते हैं किसी से, और एक वात ये हमारा वायु अर्थात हवा का वाची शब्द है, तो इसका अर्थ हो जाएगा बातें और हवा। नीर और नीड़, नीर और नीड़ का क्या होगा अर्थ। तो एक नीर अर्थात जल पानी वाला एक नीर है, और जबकि एक नीड़ मतलब पक्षियों का घोंसला होता है, तो इसका हो जाएगा जल और घोंसला, जल और घोंसला। अगला है हमारा कि कुल और कुल, कुल और कुल, कुल मतलब एक हमारा वंश होता है, और कुल मतलब हमारा किनारा, कुल, कुल और कुल, तो वंश और किनारा हो जाएगा इसका, वंश और किनारा। अगला है हमारा 25 नंबर जो रहा पुरुष और परुष, पुरुष और परुष का क्या होगा अर्थ। अर्थात पुरुष मतलब एक व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, उसे हम पुरुष कहते हैं, और एक परस, परुष का मतलब कठोर, तो इसका हो जाएगा हमारा अर्थ व्यक्ति और कठोर, व्यक्ति और कठोर। अगला है हमारा कि द्रव और द्रव्य, द्रव और द्रव्य का क्या होगा अर्थ क्या होगा। तो एक द्रव और एक द्रव्य मतलब एक द्रव हमारा तरल पदार्थ होता है, पानी आ जाता है द्रव में, तो इसे तरल कहते हैं, और द्रव्य का मतलब धन, तो ये हो जाएगा हमारा तरल और धन। अगला हमारा रहा शब्दयुग्म की वसन और व्यसन, वसन और व्यसन का क्या अर्थ होगा। वसन का मतलब वस्त्र हो जाएगा, तो इसका वस्त्र, और वसन का हो जाता है हमारा आदत, तो वस्त्र और आदत। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है हमारा 28 नंबर की देव और दैव, देव और दैव का क्या अर्थ होगा। तो देव का मतलब देवता, जबकि दैव हमारा भाग्य होता है, एक भाग्य वाला एक देवता वाला, तो यहाँ पर देवता और भाग्य हो जाएगा, देवता और भाग्य। अगला है हमारा कि सकल और शकल, सकल और शकल का क्या होगा अर्थ। एक शकल हमारा होता है संपूर्ण वाला होता है एक, और एक हमारा खंड वाला होता है, तो सकल का मतलब संपूर्ण और खंड, संपूर्ण और एक शकल का हो जाएगा खंड,
तो इस प्रकार हमारा संपूर्ण और खंड हो जाएगा इसका अर्थ। और कृपण और कृपाण, कृपण और कृपाण का अर्थ क्या होगा? तो कृपण का मतलब एक कंजूस होता है, और कृपाण, कृपाण का मतलब हमारा होता है कटार। तो इस प्रकार कंजूस और यहाँ पर कंजूस और कटार और कटार, ये हो जाएगा हमारा अर्थ कृपण और कृपाण का। तो ये थे हमारे 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द युग्म जो कई वर्षों में, पिछले वर्षों में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द युग्म थे जो बोर्ड एग्जाम में पिछले बार पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह मानकर चलिए कि इसमें से कोई 2 शब्द युग्म आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, और इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक मिलेगा। और बस इतना ही आज के इस वीडियो में, और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।